दोस्तों पूरे 144 साल बाद महाकुंभ मेला इस बार फिर से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह हमें देखने को मिलेगा, जहां 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग दर्शन के लिए आने वाले हैं। 2019 के कुंभ मेला 25 करोड़ लोगों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पीसफुल गैदरिंग है जो कि बना था। कुल एक दिन में लगभग 3 करोड़ लोगों ने गंगा के अंदर जो है रिचुअल बाथिंग है जो कि करी थी। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए यहाँ 250 किलोमीटर के नए रोड, 1500 सीसीटीवी कैमरा और 1,22,000 टॉयलेट्स का इंतजाम है जो कि किया गया था। लोगों के रहने के लिए 2.5 लाख से भी ज्यादा टेम्पररी टेंट सिटीज और गेस्ट हाउसेज जो है वो तैयार करे गए थे। और तो 2019 के कुंभ मेले आर्ट और स्टोरी टेलिंग का भी एक बहुत अद्भुत मिसाल है जो कि बना था, जहाँ पे 20 मिलियन स्क्वायर फीट के मुरल पेंट किए गए। इसके साथ दुनिया की लार्जेस्ट पब्लिक आर्ट एग्जीबिशन है जो कि वो बना था। आपको यकीन नहीं होगा, 2019 के कुंभ मेले ने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम है जो कि दर्ज कराया था। पहला रिकॉर्ड सबसे बड़े ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट का था, जहां कुंभ मेले के दौरान लोगों की सेफ्टी और इजी मूवमेंट के लिए बनाया गया था। दूसरा रिकॉर्ड पेंट माय सिटी योजना के तहत पब्लिक साइट्स की पेंटिंग का था। और तीसरा रिकॉर्ड सबसे बड़े सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल का था, जो इस मेले के दौरान हाइजीन मेंटेन करने के लिए किया गया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2025 का कुंभ मेला कितना ग्रैंड होने वाला है। आपको जान के हैरानी होगी कि स्टीव जॉब्स की वाइफ पॉवेल जॉब्स भी महाकुंभ मेले के लिए इंडिया आई हुई थी। इस बीच स्टीव जॉब्स के एक पुराने हैंडरिटन लेटर को भी उन्होंने न्यूज में काफी जो है वो चर्चा का विषय बना था। ये लेटर 1974 का था, जब स्टीव जॉब्स ने भारत के कुंभ मेले में आने का प्लान बनाया था। लेकिन ये लेटर रिसेंटली ऑक्शन किया गया और 4 करोड़ 32 लाख रुपए में जो है इसको बेचा गया। तो आइए आज आपको इस मेगा सेलिब्रेशन की सैर कराते हैं और एक एक करके इससे जुड़े सभी किस्से कहानियों को डिकोड करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ये मेगा सेलिब्रेशन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए भी एक क्या क्या हमें देने वाला है और क्या क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो आइए अब बिना देर के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को शुरू करते हैं। समुद्र मंथन और अमृत, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सबसे पहले अगर कुंभ मेला के ओरिजिन की बात करें तो कुंभ का मतलब ही सेक्रेड वेसल होता है। इसका ओरिजिन समुद्र मंथन नाम की उस मैथोलॉजिकल टेल से शुरू होता है, जिसमें देवों और असुरों के बीच अमृत के लिए महासंग्राम स्टार्ट हुआ था। जब दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दिया तो वो काफी कमजोर हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने दुनिया में तबाही मचा दी। इसको देखते हुए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वो असुरों की मदद से समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करे और उसको पीकर अपने स्ट्रेंथ को वापस गेन करे। देवों और असुरों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। जब समुद्र मंथन के बाद समुद्र से अमृत का कुंभ निकला तो अमृत को लेने के लिए देवों और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो इस बीच अमृत के कुछ बूंद धरती पर गिर गए। तभी से ये जगह धरती पर दिव्य शक्तियों का सोर्स है जो कि बन गया। इनमें से एक बूंद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे गिरी, दूसरी बूंद हरिद्वार में गंगा नदी, तीसरी बूंद उज्जैन की शिप्रा नदी और चौथी बूंद नासिक की गोदावरी नदी में गिर गई। और तभी से इन 4 दिव्य स्थलों पर कुंभ मेला मनाया जाने लगा। इसलिए इन चारों शहरों को हिंदू धर्म में तीर्थ पवित्र स्थान के तौर पर माना जाता है। अगर हम इसके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिकोड करें, ना सिर्फ आपको रिलीजियस गैदरिंग मिलेगी बट सोशो इकोनॉमिक सेलिब्रेशन भी बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। ये केवल हमारी आस्था का नहीं बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो कि हमें देता है। असल में देश और दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोग कुंभ मेला के दर्शन करने आते हैं और जब इतने सारे लोग एक जगह पे आते हैं तो किसी न किसी बिजनेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि बन जाती है। यहाँ सिक्योरिटी से लेकर सैनिटेशन तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर लोकल फैसिलिटीज तक हर जगह टेम्परेरी जॉब्स की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यहाँ 40 करोड़ लोग लगभग ट्रैवल और फूड पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे, जो लोकल इकोनॉमी को एक नया ऊर्जा है जो कि देती है। आपको बता दें कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो कि होने वाला है। यहाँ 2,000 लग्जरी टेंट और 25,000 पब्लिक अकोमोडेशन बनाई गई है। प्रयागराज और उसके आसपास के होटल, होम स्टेज भी भक्तों के लिए तैयार किए गए हैं। अकोमोडेशन की रेट 2,500 से 25,000 रुपए पर नाइट तक हो सकती है और कुल मिलाकर इस सेक्टर का बिजनेस 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए के आसपास है जो कि हो चुका है। महाकुंभ पर इंडियन कंपनीज लगभग 3,000 करोड़ रुपए ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट कर रही है। बड़े ब्रांड जैसे कि अचीवेल, कोका कोला, ITC, डाबर, पेटीएम यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इंटरेक्टिव बूथ, VR एक्सपीरियंसेस और ब्रांडेड लॉन्च है जो तक अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपना पैसा सिर्फ अकोमोडेशन पे नहीं बल्कि फूड, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स और लोकल
सुवेनियर पे भी काफी खर्च करते हैं। यानी ये मेला अपने साथ एक ऐसा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आता है जहां टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट और एफएमसीजी जैसे सेक्टर को गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। ये सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए जो है इकोनॉमी बूस्ट करने का काम करता है। इसका अंदाजा आप अपने पुराने फिगर से भी लगा सकते हैं। 2013 में महाकुंभ का रेवेन्यू 12,000 करोड़ का था। 2019 में लगभग 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इसमें टूरिज्म, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि देखने को मिलता है। इस सब के अलावा इस बार का मेला और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस बार हमें टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को एक परफेक्ट ब्लेंड है जो कि देखने को मिलने वाला है। उदाहरण के लिए इस बार एआई पावर्ड कैमराज, एडवांस सर्विलियंस सिस्टम से लेकर 1.45 लाख टॉयलेट्स, 25,000 बेड्स और एक फुल्ली प्लान्ड 10 सिटी, ये सब कुछ है जो कि टेक इनेबल्ड होने वाला है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने कहा है कि कुंभ मेला स्टेट की इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव है जो कि असर डालेगा और इसी वजह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 7,000 करोड़ रुपए का बजट है जो कि अलग से सेपरेट एलोकेट किया था। इतना ही नहीं, मेले के ग्राउंड का एरिया भी 20% बढ़ा दिया गया है। अब ये 4,000 हेक्टेयर का हो गया है और 25 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। पक्का घाट की संख्या 4 से 9 कर दी गई है। ब्रिजेस 22 से बढ़ा के 30 कर दिए हैं। इसके अलावा 400 किलोमीटर की टेम्पररी रोड्स बनाए गए और पूरे एरिया को 67,000 स्ट्रीट लाइट से रोशन कर दिया गया है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नए पावर स्टेशन भी लगाए हैं। 66 ट्रांसफार्मर सेटअप किए और 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर बूथ है जो कि एक्टिव होंगे। सरकार ने इवेंट कोऑर्डिनेशन, कस्टमर सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स जैसे स्पेशलिस्ट जॉब के लिए एड्स भी दी है। कुंभ में जो भी लोग सपोर्ट करेंगे उनको 40,000 रुपए पर मंथ देने का प्रावधान भी दिया गया है। इतना ही नहीं, डेकोरेशन और स्टैच्यू पेंटिंग बनाने के लिए भी 25,000 क्राफ्टमैन भी एम्प्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा स्किल्ड हो या अनस्किल्ड गिग वर्कर्स के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि साबित होने वाला है। और यहाँ हाइजीन और सैनिटेशन के लिए भी 1.5 लाख टॉयलेट जो बनाए गए हैं, इनकी सफाई के लिए 10,000 सफाई कर्मचारी को एम्प्लॉय किया जाएगा। क्लीनेस बजट की कीमत तकरीबन 250 करोड़ की होने वाली है। साथ ही साथ इसको ग्रीन कुंभ बनाने के लिए 3 लाख सैपलिंग भी जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेलवे सेक्टर के लिए भी 13,000 नई ट्रेन चलाने वाले हैं, जिसमें से 3,000 तो सिर्फ स्पेशल ट्रेन है जो कि चलने वाली है सिर्फ इस पर्पस के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कुंभ मेला ना सिर्फ रिलीजियस गैदरिंग है बल्कि भारत की कल्चर, यूनिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का एक अनूठा सिंबल है जिसके जरिए हम अपने पास्ट को सेलिब्रेट करते हैं और अपने रिच हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाते हैं। देश की इकोनॉमी को जो है वो बहुत बड़ा बूस्ट है जो कि देने वाला है।